नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं सिंपल आंसर टू रियल हेल्थ क्वेश्चन। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, कब कब लगवानी चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और आज भी हम एक नए एपिसोड के साथ मौजूद हैं जिसमें हम जानेंगे निमोनिया के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रांशु पाठक मैम, जो कि निम्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। आज हम उनसे एक विशेष चर्चा के बारे में बात करेंगे, एक विशेष विषय के बारे में जो कि निमोनिया है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? तो मैम, जो बढ़ता मौसम है, अभी निमोनिया के केसेस बहुत ज्यादा रेस होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो मैम, निमोनिया एक्चुअली होता क्या है? निमोनिया बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों में होता है और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। ये इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो इस मौसम के हिसाब से है वो वायरल या बैक्टीरियल होता है। और ये निमोनिया कब ज्यादा होता है? निमोनिया जब मौसम, अभी जो ये मौसम है इस टाइम पे ज्यादा होता है। ठंड के समय जब शुरुआत होती है उस टाइम पे मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं, जो अभी स्टार्ट ऑफ निमोनिया है। अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो निमोनिया में कब इमरजेंसी होती है? देखो, निमोनिया में बहुत टाइप का होता है। कभी कभी सिर्फ खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत सीवियर फॉर्म ले लेता है। हमें पता कैसे चलेगा कि वो सीवियर है? बच्चा बहुत तेज तेज सांस लेना शुरू करेगा। ठीक है, बच्चा अगर 1 साल से छोटा है वो दूध कम पीना शुरू कर देगा या खाना कम खाएगा, टॉयलेट कम करेगा। ये सब रेड फ्लैग साइंस है। अगर आपका बच्चा खाना कम खा रहा है, टॉयलेट कम कर रहा है, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, सुस्त हो गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए बच्चे को। और अगर बात की जाए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कैसी सिचुएशन में जाना चाहिए, तो इसके बारे में आप देखिए, अगर शुरुआत में निमोनिया पकड़ लिया जाता है तो वो बहुत इजी होता है, उसको घर पे ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। बट स्टिल जो मैंने अभी साइंस बताए हैं कि बहुत तेज सांस ले रहा है, पसली चलना बोलते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, पसली चल रही है, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो गया है, तो फिर आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर देखा जाए, मतलब निमोनिया के जब लक्षण आते हैं या निमोनिया जब होता है, तो क्या क्या चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए? क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली चीज जो नहीं करनी चाहिए वो ओवर द काउंटर जाके दवाइयां जो लेते हैं ना, कफ सिरप, जरा सा खांसी हुआ और जाके हम कफ सिरप ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कफ सिरप जो होता है वो अलग अलग टाइप के कफ्स के लिए अलग अलग तरीके का देना चाहिए, जो कि नॉर्मल जो वेंडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। ये आपके डॉक्टर को ही पता होगा। और कभी कभी गलत कफ सिरप देने से जान भी जा सकती है, वो जानलेवा भी हो सकता है। अगर डोजिंग गलत हुई या फिर आपने गलत दवाई दे दी बच्चों को, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर लाइफ थ्रेटनिंग। दूसरा क्या नहीं करना है, ये जो बाबा लोग हैं, मेरे पास अभी 3 पेशेंट ऐसे आए हैं जो निमोनिया कटवा के आए हैं। जो कोई पता नहीं, ये बाबा लोग हैं, ये लोग क्या कैसे काटते हैं। उस बच्चे को केमिकल बर्न हो गया, मैं पिक्चर भी आपको शेयर करूंगी। उसका निमोनिया कटवाया, पहली चीज उसको आने में लेट हुई, दूसरी चीज जहाँ पे वो उसको जो भी ट्रेडिशनल उन्होंने किया उसकी वजह से केमिकल बर्न हो गया, और इसकी वजह से उसका आईसीयू में रखना पड़ा, और आईसीयू स्टे भी बहुत लंबा रहा उसका। तो प्लीज आप लोग क्वैक्स और बाबा के पास जाने से बेटर है अपने जो भी करीबी, जो भी लोकल डॉक्टर है, पहले उनके पास जाएं। हॉस्पिटल आपको दिक्कत हो रही है, स्टिल यू गो टू अ नॉर्मल, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनको दिखाएं। अगर हम इसमें बात करें खाने की, तो क्या खाना चाहिए? कुछ भी नहीं मना है खाने का। ये सब मिथ है कि केला नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। बच्चा ऑलरेडी बहुत सिलेक्टेड चीजें खाता है, हम उसको खाना ना देके बीमारी के टाइम पे उसको और बीमार कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकता है, जैसे संतरा हो गया, जिसकी वजह से खांसी बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चे को कोई चीज सूट नहीं कर रही उस टाइम पे, उसको मत दीजिए। अदरवाइज हमारी तरफ से सारी चीजें जो घर में बनी हैं और जो हेल्दी हैं वो आप सब दे सकते हैं। बाहर का खाना तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, तो सारी चीजें अलाउड है। दही भी दे सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे कर। मैम, अगर हम बात करें निमोनिया की, तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? निमोनिया से बचने के लिए, अगर बच्चा छोटा है, आपका 6 महीने से कम का है, तो उसको कवर करके रखिए। स्पेशली ठंडे मौसम में जितनी लेयर मदर पहनती है उससे 1 लेयर ज्यादा कपड़ा बच्चे को पहनाना चाहिए। हाथ में मिटन, सॉक्स और कैप पहनाना जरूरी है। डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं रखे कि ठंड लगे उसको। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग, जो इन्फेक्शियस लोग हैं जिनको ऑलरेडी सर्दी खांसी जुकाम या निमोनिया है, उनसे थोड़ा दूर रखिए।
और इसकी वैक्सीन आती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं, छोटे बच्चों को जो लगती है 6, 10, 14 हफ्ते पे और एक 18 महीने पे लगती है। उससे मतलब बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है जो सीवियर निमोनिया है उससे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे सवालों के जवाब इतनी बारीकी से जवाब दिया आपने। मैं आशा करती हूँ अपने दर्शकों से कि उनको आज की जानकारी के जो थ्रू है उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मैं सभी से आशा करती हूँ कि आप ये जानकारी दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे लोग भी इस निमोनिया के बारे में जागरूक हों और दूसरों को बताएं। धन्यवाद मैम।